वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आज हम एक ऐसे महान संत के बारे में उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें काफी यातनाएं दी गई, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यह है भारत के प्रथम लोक धर्मी संत देव सहायम। देव सहायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के वर्तमान कन्याकुमारी जिले के विलवनकोट तहसील के नट्टालम गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। पिता वासुदेवन नंबूदरी ब्राह्मण और माँ जानकी अम्मल नायर समुदाय से थी। देव सहायम के बचपन का नाम नीलकंठन था, मगर लोग उन्हें प्यार से नीलम पुकारते थे। उनके पिता नट्टालम के शिव मंदिर में पुजारी थे। परंपरा अनुसार देव सहायम का पालन पोषण उनकी माँ और बड़े भाई ने किया। उनका परिवार बहुत धनी था और त्रावणकोर के राजमहल में उनका खासा प्रभाव था। युवक नीलम राजा की सेवा में बहाल हो गए। वह अत्यंत गुणी और जोशीले नवयुवक थे। राजा के जायदाद की देखभाल उन्हीं के जिम्मे थी। बाद में वह राज्य मामलों के प्रभारी बना दिए गए। उच्चाधिकारी होने के कारण लोग उन्हें पिल्लई बुलाते थे। वह राजा और अधिकारियों के प्रिय थे। उनका विवाह समुदाय की भार्गवी अम्माल के साथ हुआ। सन 1741 में डच सेना ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। वह वहां डच कॉलोनी बनाना चाहते थे। कोलाचल में मिली शुरुआती सफलता के बाद राजा मार्तंड वर्मा की सेना ने उन्हें हरा दिया। कैप्टन दलेनोय सहित जीवित बचे सभी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। राजा ने उन्हें मृत्युदंड या राज सेना में शामिल होने का विकल्प दिया। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। राजा ने इनकी मदद से राज्य विस्तार तथा सेना के आधुनिकीकरण की योजना बनाई। दलेनोय ने सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्र तथा गोला बारूद से लैस कर यूरोपियन पद्धति से प्रशिक्षित किया। उनके कार्य से खुश होकर राजा ने उन्हें सेनापति बना दिया। दलेनोय ने कई युद्ध जीते और जीते हुए प्रदेशों को त्रावणकोर में मिला दिया। नीलम पिल्लई एक प्रमुख सेनाधिकारी थे। धीरे धीरे नीलम और दलेनोय की दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। नीलम के जीवन में कई दुखद घटनाएं हुई और उनकी संपत्ति भी चली गई। विभिन्न परेशानियों से जूझते नीलम ने अपनी व्यथा दलेनोय को सुनाई। दलेनोय पक्के विश्वासी व्यक्ति थे। सब कुछ सुनकर उन्होंने नीलम को अय्यूब योब की कथा सुनाई। नीलम ने ध्यान पूर्वक सुना और समझा। अय्यूब योब के व्यक्तित्व का उस पर गहरा असर पड़ा। उसके बाद दोनों में बारंबार धर्म पर चर्चा होती। नीलम ने बपतिस्मा लेने की इच्छा जताई। 14 मई 1745 को 32 वर्ष की आयु में वाडाकन्नकुलम के चर्च में फादर बुत्तारी येस ने उन्हें बपतिस्मा में लाजरूस मलयालम देव सहायम नाम दिया। देव सहायम ने अपनी पत्नी को भी धर्म शिक्षा देकर ख्रिस्तीय धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और वह भी बपतिस्मा ग्रहण कर ज्ञानापू तेरेसा बन गई। कहा जाता है कि बाद में उनके कई रिश्तेदारों ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद देव सहायम के जिंदगी जीने का तरीका बदल गया। अब वह पहले की तरह पूजा पाठ और धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेते थे। उनके इस आचरण से अधिकारी क्रुद्ध हो गए। इतना ही नहीं, देव सहायम सभी जातियों के बीच समानता की भी बातें करते, जिसने उनके अधिकारियों की क्रोधाग्नि को और भड़काने का काम किया। उन पर राजद्रोह और गुप्त सूचनाएं यूरोपियन तथा बाहरी लोगों तक पहुंचाने के झूठे इल्जाम लगाकर अपदस्थ कर दिया गया और एक तंग काल कोठरी में डाल दिया गया। देव सहायम 3 सालों तक भयानक यातनाएं सहते रहे। कहा जाता है कि उन्हें प्रतिदिन कोड़ों से मारा जाता था और जख्मों पर गोल मिर्च रगड़ा जाता था। पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता था। अंततः देव सहायम को देश निकाले की सजा मिली। उन्हें अरलवाई मोझी के पास जंगली पहाड़ियों पर ले जाया गया। रास्ते में प्यास लगने और पानी न दिए जाने पर उन्होंने घुटने टेककर प्रार्थना की और पत्थर पर कोहनी से प्रहार किया। चमत्कारिक ढंग से वहां पानी बह निकला और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। पहाड़ी पर उनके घुटनों और कूहनी के चिन्ह अभी भी मौजूद है। 14 जनवरी 1752 में सैनिकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बाद में विश्वासियों द्वारा उनके शरीर के अवशेष को पहाड़ी की तलहटी से बरामद कर आदर पूर्वक संत फ्रांसिस जेवियर चर्च कोट्टा नागरकोइल में दफनाया गया। 2 दिसंबर 2012 को उन्हें नागरकोइल में धन्य और 15 मई 2022 को संत पिता फ्रांसिस द्वारा रोम में संत घोषित किया गया। जय यीशु।